सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपनी स्टडी को आसानी से पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम के नियम को और इसको हम यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। एकदम आसानी से आपको ये जो कूलाम का नियम है एकदम हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कूलाम के नियम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भाई पूछा ही जाता है 3 से 4 नंबर का, ठीक है। तो इसे हम एकदम आसानी से याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे कूलाम का नियम नहीं आता है, एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कूलाम का नियम। तो चलिए देखते हैं कूलाम के नियम को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी परिभाषा है, ठीक है भाई। देखने में इतनी बड़ी है, ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है। और इसको मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम याद करवाऊंगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, और ध्यान से देखते रहिएगा और समझिएगा। देखिए एकदम इसको आसानी से देखेंगे। इतना जो ये हमारे दिया गया है ना, इसका कोई मतलब नहीं, एकदम इसको आसान तरीके से देखेंगे। देखिए क्या दिया भाई कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या इसमें बोल रहा है। देखिए करना क्या आपको कि मान लीजिए यहाँ पे दो आवेश है, ठीक है। एक हमारे ए है यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है, ए, और यहाँ पे एक और हमारे यहाँ पे बी, ओके, ठीक है, ये मान लीजिए बी है। और यहाँ पे मान लीजिए Q1 है आपका एक, ओके, और यहाँ पे मान लीजिए Q2 है, ओके। क्लियर, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए बोल क्या रहा है कि दो आवेश हैं, ठीक है, और इनके मध्य की दूरी जो है वो मान लीजिए R है, ओके। चलिए मान लेते हैं इनके मध्य की दूरी जो है वो R है यहाँ की, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मान लीजिए मध्य की दूरी R है और इस पर एक बल कार्य कर रहा है, जिसका बल का नाम क्या है, F से हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं, ओके। मान लीजिए यहाँ पे एक बल कार्य कर रहा है, ओके, और यहाँ पे F है, ओके। क्लियर इतना। अब देखिए अब एकदम इसको आसानी से समझते हैं। अब एकदम परिभाषा के साथ इसको मैच करेंगे और आपको इजीली से समझाएंगे। देखिए तो देखिए परिभाषा से इसको मैच करते हैं और इजी तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है, दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे स्थिर बिंदु आवेश है, एक हमारे Q1 है और एक हमारे Q2 है, ओके। दो हमारे स्थिर बिंदु आवेश है, क्लियर। उसके बाद से बोला है कि उनके बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। अब ये आवेश है, इसके द्वारा अब कहीं ना कहीं इस पे आकर्षण बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, इसी के कारण, यानी इसके कारण इस पे आकर्षण बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, ओके। उसी प्रकार से ये जो Q2 है, इसके कारण भी इस पे आकर्षण बल लगेगा और एक प्रतिकर्षण, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका एक आकर्षण शक्ति होता है, एक प्रतिकर्षण शक्ति, दोनों चीज़ होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। तो देखिए क्या बोला गया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, इनकी मात्राओं के, ठीक है, मतलब कि मात्रा मतलब क्या है कि ये जो Q1 की मात्रा है, ठीक है, और ये जो Q2 की मात्रा है, ठीक है, दोनों की मात्राओं के गुणनफल के, यानी ये जो हमारा बात बोल रहा है कि जो Q1 है और Q2 है, ठीक है, इनके जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी जो F लग रहा है, ओके, ये जो F है, ठीक, ये इनकी मात्राओं के, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 और Q2, ओके, ये अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यही बोल रहा है ना। देखिए एकदम यही एकदम सेम टू सेम है। क्या बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ठीक है, यानी F हो गया हमारा, उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी यह अनुक्रमानुपाती हो गया, क्लियर। दोनों के गुणनफल के Q1 और Q2 का गुणा कर देंगे और इसके अनुक्रमानुपाती कर देंगे, ओके। तो यही है, यही इसमें बोला गया। अब देखिए उसके बाद से क्या बोला है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ओके। तो ये दो आवेश हैं, इनके मध्य की दूरी हमने माना है यहाँ पे R, ओके, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ओके, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब कि जो हमारा बल है F, ये हमारा अनुक्रमानुपाती है, किसके भाई, तो बीच की दूरी के, ठीक है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, मतलब कि ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो गया, क्योंकि हम 1/r में r स्क्वायर लिख रहे हैं तो व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे दो समीकरण बन गए यहाँ पे। अब देखिए इसी के द्वारा आपको सॉल्व कर देना है। देखिए अब चूंकि हमारा जो बल है वो तो हमारा एक ही है ना, मतलब बल तो दोनों हमारे सेम है, यानी ये इसके अनुक्रमानुपाती है तो ये भी हमारा इसके अनुक्रमानुपाती होगा, ओके। इसका मतलब कि हम एक बल इसमें से ले रहे हैं तो हमारा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा हमारा Q1 Q2, यानी Q1 और Q2, ठीक है,
अपॉन में आर स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे इंटू में भी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर अपॉन में आर स्क्वायर कर दीजिए। ओके, क्लियर है इतना। देखिए हमने किया क्या है भाई, यहाँ पे आप इसका इंटू कर दीजिए 1 में, ये जो Q1 Q2 है यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो हमारी यही बात तो पड़ेगा। ओके, तो क्लियर है इतना। तो देखिए इतना हमारा आ गया। ओके, अब इसमें आपको करना क्या है कि ये जो आपका अनुक्रमानुपाती है इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो देखिए कैसे आपको हटाना है इसको, तो ये जो हमारा है अनुक्रमानुपाती, जब इसको हटाएंगे ना तो वहाँ पे एक नियतांक लग जाता है। ओके, तो नियतांक को हम लगा देते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ इज इक्वल टू, देखिए अब अनुक्रमानुपाती जो है उसको हटा दिए हैं। ओके, तो देखिए अनुक्रमानुपाती हटा करके यहाँ पे बराबर हमने लगा दिया है, और यहाँ पे के एक नियतांक लग जाएगा। ओके, के जो हमारा एक नियतांक होगा, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक, यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम। ओके, यही हमारा कूलाम का नियम है। देखिए आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ओके, कि क्या है हमारा कूलाम का नियम, तो यही है। और यहाँ पे के इक्वल टू, चूंकि हमारा यहाँ पे के बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। ओके, तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसके स्थान पे आपको रख देना है के स्थान पे। ओके, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो इसके स्थान पे इसको रख देंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, जो कि आपका कूलाम का नियम है। और यहाँ पे हमने ईजी तरीके से इसको प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, देखिए अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ईजी है। बस बोला क्या गया कि एक जो बिंदु आवेश है वो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, यानी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा एक बार, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उनकी जो बीच की दूरी r है तो इनके वर्ग हो जाएगा, और ये व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 अपॉन में r हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फिर यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक यहाँ पे f ले लिया है और दोनों का यहाँ पे इंटू हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, और उसके बाद से यहाँ पे हमने अनुक्रमानुपाती को हटा करके यहाँ पे के नियतांक लगा दिया है, और उसके बाद से हमारा जो के का मान होता है वो हमारा होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसके स्थान पे इसको रख देंगे तो इजी तरीके से आ जाएगा, एफ बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ओके, तो ये आपको प्रूव मैंने करके दिखा दिया, और बहुत ईजी तरीके से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बात कर ली जाए कि ये जो बल है, तो बल का मात्रक आपको पता ही होगा कि न्यूटन होता है। ठीक है, तो पूरे का मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। ओके, न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बल ही तो है। ठीक है, ये हमारा बल ही ना है, इन दोनों के मध्य आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, तो ये हमारा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए ये हमारा यहाँ पे प्रूव करने के लिए आता है, और ये हमारा 3 नंबर से 4 नंबर के बीच में आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा, एकदम आसान तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, और आप इसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना था। आई होप आपको कूलाम का नियम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अब इसे ईजी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।